फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले RTMNU की बात, यानी राष्ट्रीय संघ तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर उन्होंने एक पूरा का पूरा यूज़र मैनुअल सारे बच्चों को फॉरवर्ड किया है, जिस पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कैसे करनी है और आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूरी की पूरी यूज़र मैनुअल को मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक रिक्वायरमेंट में कहा गया कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिस पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाले हो। और एग्ज़ामिनेशन देने से पहले आपका फ़ोन पूरी तरीके से चार्ज हो, ताकि आप कोई एग्ज़ामिनेशन में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। और ये जो एप्लीकेशन वो सिर्फ एंड्रॉयड पर ही चलेगी, ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। अब तक महाराष्ट्र में हमने जितने भी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस देखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ही है। तो कहीं ना कहीं आईफोन यूज़र्स के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है या मैक यूज़र्स के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले क्लिक ऑन डाउनलोड ऐप, यानी आपको यहाँ पर एक लिंक भेजी जाएगी RTMNU परीक्षा करके। आपको उस एप्लीकेशन को क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के टाइम पे जब आपको इस तरीके का एक विंडो दिखाई देगा, यहाँ पर आपको डू नॉट क्लिक ऑन ओपन, यानी डायरेक्टली आपको यहाँ पर ओपन नहीं करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपके विंडो को क्लोज कीजिए। आपको डाउनलोड फोल्डर पर जाना है या माई फोल्डर पर, माई फाइल्स के फोल्डर पर जाकर वहाँ पर डाउनलोडेड में चेक करना है। डाउनलोडेड में आपको ये एप्लीकेशन APK फाइल में दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये परमिशन मांगेगा। ये जितनी भी परमिशन आपसे मांग रहा है वो सबको आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये पूछेगा कि क्या आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में ये सारी चीज़ें अपीयर हो जाएगी। एक विंडो अपीयर होगा, यहाँ पर आपको इंस्टॉल एनीवे करके एप्लीकेशन, ठीक है, विंडो पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन, ओपन पर क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें सेंड पर आपको क्लिक करना है, यानी आपसे एक्सेस मांगेगा। ये जितने भी एक्सेस आपसे मांगेगा, सारे एक्सेस को आपको ये अलाउ करना है। आपके पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस के लिए मांगेगा, अलाउ कीजिए। आपको यहाँ पर फोटोज़, मीडिया एंड फाइल्स के लिए अलाउ करने को बोलेगा तो अलाउ करना पड़ेगा। और अगर रिकॉर्ड ऑडियो के बोलेगा तो भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। उसके साथ लोकेशन एक्सेस मांगेगा तो भी आपको अलाउ, यानी सारी की सारी परमिशंस एज़ पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के हिसाब से कंपलसरी है, इसलिए आपको वहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा। सारी चीज़ें अलाउ करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल पर सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। अब आगे करना क्या है, आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए क्या मैनुअल है। सबसे पहले सारी चीज़ें कॉमन रहेगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र्स, फ़ोन स्विच ऑन स्विच ऑफ, नॉइस फ्री होना चाहिए। आपका जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होने चाहिए। एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के लिए ही चलेगा। और आपको डाउनलोड द ऐप एज़ पर द इंस्ट्रक्शन मैनुअल और RTMNU एक्ट, यानी नागपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जैसा आपको गाइडलाइंस दिया गया था, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, वैसे ही आपको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोडिंग ऐप का जो रहेगा वो कैसा है, तो अबाउट दैट पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो भी परमिशंस आपसे मांगेगा वो सारी चीज़ आपको अलाउ करना है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एग्जामिनेशन के लिए क्या गाइडलाइंस है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन जो होगा वो MCQ पैटर्न में होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 50 MCQ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से सिर्फ 25 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 50 MCQ में से सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन पे 2 मार्क कैरी होगा। स्टूडेंट को 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 कीजिए। आप 25 से ज़्यादा करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं, यानी आप पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से 25 करेक्ट ऑप्शंस को ही मायने दिया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये जो एग्जामिनेशन है वो फाइनल ईयर रेगुलर स्टूडेंट, ATKT एंड बैकलॉग या फेलियर स्टूडेंट के लिए भी होगी। जो लॉगिन आईडी होगा वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड की मदद से होगा। जैसे आप उस पर एंटर करोगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको वहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अगर आपको मॉक टेस्ट की मैंने डेट सब, जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बता दी गई है, वो मॉक टेस्ट अगर चालू करना तो स्टार्ट मॉक पर क्लिक कीजिए। एग्जाम्स दीजिए। एग्जामिनेशन देने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। एग्जामिनेशन के दौरान आपको करना क्या है, एग्जामिनेशन के दौरान आपको यूज़र नेम पासवर्ड आपके मोबाइल पर आया होगा, आपको वो एंटर करके OTP डालना है। OTP को भी एंटर करके आप सारी चीज़ें उसमें वेरीफाई कर लेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास किसी तरीके की टेक्स्ट बुक, कोर्स बुक नहीं होनी चाहिए। अगर पाया जाता तो आप पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, या आपका फ़ोन किसी तरीके के ऑब्जेक्ट को, डिस्टर्बिंग ऑब्जेक्ट को कैप्चर नहीं करना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के बाद। और आपके
लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे एक टाइमर भी होगा जो 60 मिनट्स के लिए काउंटडाउन शुरू करेगा। यहाँ पर आपको 50 एमसीक्यू हो गए और आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, जो भी आपके ऑप्शन है वो आपको ख्याल याद रखना है कि आपके पेपर शुरू होते समय या चालू होने के दौरान आपके मल्टीपल ऐप्स नहीं खुले होने चाहिए, मल्टीपल ब्राउजर्स आपके ओपन नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको अलर्ट मैसेजेस आएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। एक बार आपने एग्जामिनेशन फिनिश कर दिया तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपने एक बार सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया तो आप कोई भी क्वेश्चन को मॉडिफाई नहीं कर सकते, वापस से आप उसको मतलब मॉडिफिकेशन या किसी तरह का अल्टरेशन नहीं कर सकते। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एग्जामिनेशन अगर आप सबमिट करते समय आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है तो डरने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको विंडो क्लोज करके वापस से री लॉगिन और यूज़र नेम पासवर्ड डालकर आप उसको री लॉगिन करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, 60 मिनट का टाइमर होगा। 60, अगर आपकी एग्जामिनेशन 60 मिनट से पहले होती है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 60 मिनट के बाद सबमिट करने का मौका दिया, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई इश्यू आता है तो 3 घंटे का आपको लॉगिन पीरियड का टाइम दिया गया है। अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है, अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, इंटरनेट ड्रॉप हो जाता है या गलती से आप लॉग आउट हो जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको वापस लॉगिन करना है विंडो पर कि आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के ओटीपी रिसीव करोगे। जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वापस से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्ज़ाम रिज्यूम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 60 मिनट्स के बाद आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को क्लिक नहीं कर सकते, सिर्फ आपके सामने एक ही बटन चलेगा सबमिट का, और सबमिट पर आप क्लिक करके अपने एग्जामिनेशन को सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो 3 घंटे के अंदर आप वापस से लॉगिन टाइम करके उसको सबमिट कर सकते हैं। आई होप आपको नागपुर यूनिवर्सिटी के सर्कुलर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।